एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक और टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, वो है हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। हीमोडायलिसिस या डायलिसिस एक ही चीज़ है। एक मशीन के थ्रू जब ब्लड को फिल्टर किया जाए, यानी बॉडी के अंदर जब किडनी डैमेज होगा, बहुत किडनी आर डैमेज्ड, तब उस आदमी को, तब उस पेशेंट को हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है और बार बार उस ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट मटेरियल रिमूव करना पड़ता है। हीमो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है और डायलाइजर मशीन के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। कैसे करते हैं हीमोडायलिसिस, आइए समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच filtration of blood occurs in dialyzer machine outside body of a patient is known as hemodialysis। ऐसा प्रोसेस जिसमें मशीन के हेल्प से फिल्ट्रेशन किया जाए ब्लड का बॉडी से बाहर, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी की तरह एक्ट करता है। जो काम बॉडी के अंदर किडनी को करना चाहिए वही काम आर्टिफिशियल मशीन से कराया जाता है, और इस पेशेंट को एक टाइम इंटरवल के दौरान बार बार हीमोडायलिसिस कराने की जरूरत होती है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। जब किसी पेशेंट का 80 to 90% तक दोनों किडनी डैमेज हो, तब उसको हीमोडायलिसिस के थ्रू वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कराते हैं बॉडी से बाहर। हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है? हीमोडायलिसिस में सबसे पहले पेशेंट के ब्लड को लिया जाता है आर्टरी से, उसके बाद उसको कूलिंग किया जाता है ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स है वो किल हो जाए। फिर उस कूल ब्लड को डायलाइजर मशीन में डाला जाता है और उसमें बहुत ही लंबा ट्यूब लाइक कॉइल प्रेजेंट है जो डीप होता है एक सॉल्यूशन में, और उसमें लगा होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है सेलोफेन मेम्ब्रेन। डायलाइजर मशीन कंटेन्स लॉन्ग कॉइल ट्यूब विच इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन एंड हैव ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेलोफेन मेम्ब्रेन। जब इस लॉन्ग कॉइल ट्यूब में ब्लड जाता है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ यूरिया मूव करता है। कंटिन्यू ब्लड फ्लो इन कॉइल ट्यूब रिजल्ट्स ए स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड etc पास आउट फ्रॉम ब्लड टू सॉल्यूशन। ये जो लंबा ट्यूब होता है, इसमें जब ब्लड को फ्लो कराते हैं और इस ट्यूब में लगा होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन, तो और ये पूरा ट्यूब डूबा होता है एक सॉल्यूशन में, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ ये यूरिया मॉलिक्यूल मूव कर जाता है और फिर उस सॉल्यूशन को बाहर कर देते हैं बार बार, तो इस तरह से फिल्टर हो जाएगा। आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड री इंटर इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट। जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर उसको उसके वेन में, बॉडी के वेन में डाल देते हैं। इस तरह से हीमोडायलिसिस होता है। इसको एक फिगर से हम लोग समझते हैं। तो आइए इस हीमोडायलिसिस को एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी पेशेंट जिसको डायलिसिस कराना है, उसके आर्टरी से सबसे पहले ब्लड लिया जाता है और उसको फिर ठंडा किया जाता है कूल, ताकि इसका माइक्रोब्स किल हो जाए। फिर उसको इस ट्यूब में डाला जाता है हीमोडायलाइजर मशीन में। इस मशीन में एक बहुत ही लंबा कॉइल लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी ट्यूब में हम लोग पेशेंट का ब्लड डालते हैं और इसके वॉल में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये पूरे ट्यूब में लगा होता है। तो जब इससे ब्लड इंटर करेगा तो इसके अंदर जो भी छोटा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इस बाहर में ये पूरा सॉल्यूशन में डूबा होता है, ये पूरा ट्यूब, इस पूरे सॉल्यूशन में जो यूरिया का कंसंट्रेशन है वो एकदम जीरो होता है। तो ये ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन यूरिया का और सॉल्यूशन में बहुत ही लो है, तो ये हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा यूरिया। तो इस पूरे ट्यूब से हाई से लो की तरफ यूरिया मूव करता रहता है इस पूरे ट्यूब में, और फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा यूरिया का कंसंट्रेशन ब्लड से चला जाएगा किस में, इस सॉल्यूशन में, और फिर इस सॉल्यूशन को भी बार बार चेंज किया जाता है। एक तरफ से सॉल्यूशन को इंटर कराते हैं और उसी समय उस सॉल्यूशन को रिमूव भी किया जाता है ताकि इस सॉल्यूशन में यूरिया का अमाउंट बढ़े नहीं, हमेशा नील हो यानी कम हो। इस सॉल्यूशन को बार बार चेंज करेंगे और इस ट्यूब से इस ब्लड को फ्लो कराते हैं, और इसके वॉल में प्रेजेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ब्लड से यूरिया हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता रहेगा। इस तरह से जो ये पेशेंट का ब्लड है वो धीरे धीरे ट्यूब में चलने के बाद, फ्लो होने के बाद फिर ये फिल्टर हो जाता है, और फिल्ट्रेशन के बाद फिर इसको
पेशेंट के बॉडी के वेन में, फिर इसको इंटर करा देते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से ये एक रेगुलर इंटरवल पे कराना होता है हीमोडायलिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं।